भरूच की ओर से आने के बाद दाहिनी तरफ यहाँ से मुड़ने का है और सीधा वहाँ से दाहिनी ओर मुड़ के आगे 2 किलोमीटर तकरीबन जाके हम गाय पगला की ओर जाने के लिए बाईं तरफ मुड़ना है। शिव जी का शिवलिंग है। इसमें ये मूल जगह पे है, अभी इसका रिनोवेशन हो रहा है। ये जगह है पूरे शिवलिंग अपने यहाँ से अभी जलाभिषेक हो रहा है। और ये जो खास बात है कि एक साथ में 2 शिवलिंग, ये एक साथ में 2 शिवलिंग है। तो इनके बारे में हम आपको मैं विस्तार से बताऊंगा बाद में। अभी हम आगे भी जाएंगे और दूसरे भी दर्शन करेंगे। ये शंखेश्वर महादेव का मंदिर है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह पे आपको लेके आए हैं, बहुत ही पौराणिक और एकदम रहस्यमय जैसी ये जगह पे है कि ये भगवान कृष्ण के समय की ये जगह का कितना महत्व है और इसका कितना तप है और ये जगह कितनी पावनकारी है, ये हम आपको बताएंगे। और इसके बारे में जानने से पहले हम ये जगह का नाम, पता और मैप देख लेंगे कि ये जगह कौन सी जगह पे है और कितनी दूरी पे है। ये जगह पे है गाय पगला नाम है, मुकाम पोस्ट धोरणपारडी गांव में है। वो कामरेज में पड़ता है और सूरत ज़िले में पड़ता है। और ये जगह पे आने के लिए सूरत से हमको आना है तो 32 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह पे है। और भरूच से हम आते हैं तो 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। हाईवे से पूर्व दिशा के अंदर आओ तो 2 किलोमीटर के अंदर ये गाय पगला का स्थान आ जाता है। आपको बता दिया। और ये गाय पगला के बारे में आपको जानने से पहले हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये जगह हम तो जानेंगे और ये जगह पे जो भी आएंगे जानने के दर्शन के लिए तो उनको जो महात्म्य होगा तो ये महात्म्य के बारे में समझेंगे, तभी तो उसको पूरा महिमा होगा, दर्शन का मज़ा आएगा। तो ये हम सब आपको जानकारी देंगे पूरे विस्तार से, क्योंकि ये कहानी शिव जी और कृष्ण भगवान और बलराम जी की है। हम आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे। थोड़ा लंबा है कहानी, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब वो पाठशाला में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ा करते थे तो उस समय पे उनको सेवा दी गई थी गौ चराने की। तो 10,000 गाया थी, उनको चराने जाते थे। कृष्ण भगवान और गाय का मिलन अपन देखते हैं कि कृष्ण भगवान और गाय एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। गाय के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया है, उनका माखन चुरा के खाया है। मथुरा के अंदर जो माखन जाता था उसको चुरा के गौपालों को गौ बच्चों को खिलाते थे। तो वही भगवान श्री कृष्ण जो गाय चराने जाते थे तो गायों के साथ में उसका इतना लगाव हो गया था कि जब भी कृष्ण भगवान शंख बजाते थे पूरी गाय जंगल में चली जाती थी चरने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण एक शंख बज जाते थे तो उनके शंख की आवाज़ से सभी गाय इकट्ठा होकर आ जाती, 10,000 गाय एक साथ में तुरंत आ जाती थी। तो एक बार ऐसा हुआ, ये कृष्ण भगवान की लीला है। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब वो लोग चराने गए तो गाय चरते नदी के उस तरफ चरने गई थी, चारा चरने। तो कृष्ण भगवान बोले कि मेरे को थोड़ा थकान लगा है, मैं आराम करता हूँ, सो जाता हूँ, और शाम हुए तो आप शंख बजा लेना और उनको गाय को बुला लेना। लेकिन जब शाम होती है बलराम भैया ने जो गाय बुलाई और गाय बुलाने के लिए शंख बजाया तो श्री कृष्ण भगवान के शंख की आवाज़ और बलराम भैया की आवाज़ का टोन अलग हो गया था। तो गाय लोग तो निकल आई नदी के अंदर। नदी के अंदर आने के बाद में पता चला कि ये शंख की आवाज़ कोई अलग लग रही है। तभी जाके वो गाय कन्फ्यूज़न में हो गई और उसी समय गाय जो नदी में थी वहाँ पे रुक गई और थोड़ा वो हो गया। तो उसी टाइम पे गाय जो नदी में थी और नदी में बहुत बाढ़ आ जाती है। नदी में बाहर आने के बाद में वो सब गायों सब बाढ़ में चली जाती है और उनका देहांत हो जाता है और वो गाय सब चली जाती है गोलोक में। तो सब पता चला भगवान श्री कृष्ण फिर जाके बलराम भैया ने बहुत कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं पाए। फिर कृष्ण भगवान को जगाया और बोला कि ये गाय तो सब पानी में बह गई है, तो हम अब गुरु जी को क्या बताएंगे। तो उसी वक्त सब कृष्ण भगवान बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी हमसे गलती तो हो गई है, गुरु जी को जाके बताएंगे। तो वहाँ पे जाने के बाद में गुरु जी को बोलते हैं कि गुरु जी ऐसे ऐसे हो गया है।
तो बोला, गुरुजी बोला ये तो गौ हत्या का पाप लगा, क्योंकि ये गाय की हत्या हो गई हमारे वजह से, क्योंकि चरने के लिए आप हमने भेजा था, तो इसको आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो सांदीपनी ऋषि बोलते हैं कि अब गुरुजी हमको बताइए कि क्या करने से ये गौ हत्या का प्रायश्चित है वो टल सकता है। तभी जाके सांदीपनी ऋषि ने बोला, ये जो उन्होंने गुरुजी से बोला, सांदीपनी ऋषि ने बोला कि आप कश्यप मुनि के पास जाइए, कश्यप ऋषि के पास, तो वही आपका ये गौ हत्या का पाप का निवारण का बताएंगे, उसका क्या विधि कर सकते हैं। तो वो आते हैं कश्यप ऋषि के पास में। कश्यप ऋषि बोलते हैं कि भाई ये 10,000 गौ का जो आपके पाप लगा है वो धुलने में तो बहुत ही पवित्र जगह होनी चाहिए, वहाँ पे आपको तप करना पड़ेगा, तो आप एक काम कीजिए। तो उन्होंने फिर ध्यान साधना से लगाया, तो तापी नदी के पूर्व उत्तरी किनारे पे, तापी नदी के उत्तरी किनारे पे उन्होंने स्थान बताया कि ये जगह पे आप जाइए, वहाँ पे जाने के आपको शिवलिंग मिलेगा, वो शिवलिंग का आप पूजा कीजिए और वहाँ पे तप कीजिए। तो कृष्ण भगवान और बलराम जी यहाँ पे आते हैं, ये जगह पे, ये गाय पगला स्थित स्थान है, यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद में उन्होंने 5 दिन तक घोर तपश्चर्या की, 5 दिन में भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो दोनों जगह, दोनों साथ में, बलराम जी और कृष्ण भगवान जो साथ में पूजा करते हैं। एक शिवलिंग था स्वयंभू शिवलिंग, वहाँ पे जो हमने दर्शन कराएंगे हम आपको, वो आगे वो स्वयंभू शिवलिंग है। और दूसरा जो काले कलर का ब्लैक स्टोन का जो शिवलिंग है, वो राम भगवान, कृष्ण भगवान और बलराम जी ने पूरे उन्होंने अपने हाथों से लगाया हुआ है। तो ये भूमिका ये है। तो फिर जब यहाँ पे पूजा करते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, और वहाँ पे 10,000 गाय गोलोक में से यहाँ पे ये स्थान पे सदेह आ जाती है, पूरी की पूरी 10,000 गाय। और जैसे भी वहाँ से गोलोक में से आते हैं, यहाँ पे पैर रखते हैं, तो उस समय में ये जगह थोड़ी सॉफ्ट थी, तो वो सब 10,000 गायों के पैरों के निशान यहाँ पे पड़ गए थे। तो वो निशान की वजह से ये स्थान का नाम पड़ा गाय पगला। गोपद हिंदी में उसको गौपद बोलते हैं, और ये गुजराती में उसको गाय पगला बोलते हैं। गुजरात स्थित में ये जगह है, तो वो गाय पगला बोला जाता है। और ये जगह का इतना बड़ा महत्व है कि ये स्थान अति पवित्र है। तो हम नज़दीक में है और कहीं भी है, तो ये जगह का अवश्य अपन आए और यहाँ पे अपन दर्शन करें, और सब लोगों को भी ये बात को बताएं। और ये जो जगह है, इसके बारे में यहाँ पे सब हॉल भी रखा हुआ है, शादी भी होती है, और यहाँ पे जब बड़े बड़े महात्मा भी यहाँ पे आके दर्शन करके गए हैं, और ऐसी ये जगह पे है। और अभी ये जगह के ऊपर जो हम खड़े हैं, वहाँ पे ये मंदिर के ट्रस्टी ने ये जगह पे रिनोवेशन करने का काम स्टार्ट किया है, और यहाँ पे बड़ा मास्टर प्लान बनने वाला है। मंदिर भी बड़ा अद्भुत बनेगा, गार्डन होगा, पार्किंग की व्यवस्था होगी, कैंटीन की व्यवस्था होगी। और ये जो नदी देखते हैं हम, तो वहाँ पे दर्शन करने के जाने के लिए घाट भी बनाया जाएगा, जो यहाँ पे स्टेप होगा, और ये स्टेप होके अपन तापी मैया का दर्शन कर सकते हैं। तो ये अति पवित्र जगह तापी मैया, जैसे बोला गया है कि गंगा मैया में स्नान करने से, नर्मदा जी का दर्शन करने से, और तापी मैया का तो सिर्फ स्मरण करने से ही अपने पाप धुल जाते हैं। ऐसी अति पवित्र जगह ये गाय पगला, आप अवश्य आइए और यहाँ पे दर्शन कीजिए और अपने को धन्य अनुभव कीजिए। और हम आपको आगे सब ये जगह के महात्म्य है, और अंदर जो मंदिर है उनके दर्शन कराएंगे। अंदर गाय के पैर का निशान रखा हुआ है। काल क्रमानुसार ये जगह पे जो गाय के निशान थे वो पानी में सब नीचे चले गए धरती के अंदर। अभी भी वो लोग बोलते हैं, यहाँ के पुजारी और वो सब लोग, कि ये जगह पे अभी भी गायों के पैरों के निशान है, खुद श्री कृष्ण भगवान के पैरों के भी निशान है। तो ये जगह पे आके हम दर्शन अवश्य करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये 2 शिवलिंग अपन देख रहे हैं। ये 2 शिवलिंग शिव जी के 2 एक साथ में, बहुत ही हिंदुस्तान भारत भूमि पे बहुत ही कम ऐसे होंगे जहाँ पे 2 शिवलिंग एक साथ में रहते हैं। यहाँ पे जो ये शिवलिंग जो अपन देख रहे हैं वो स्वयंभू शिवलिंग है। वो पत्थर का आकार, और ये देखिए कि ये पौराणिक काल से, जिसका उल्लेख तापी नदी, तापी पुराण में है, वो ये शिवलिंग है। और उसके बगल में, बाजू में ही, बिल्कुल बाजू में ही जो ये काला शिवलिंग है, वो पौराणिक दृष्टि से बलराम जी और कृष्ण भगवान ने जो पूजा की बनाया था, ये शिवलिंग है। तो ये स्थापित किया गया हुआ है। और ये जो शिवलिंग है, वो दूसरा बाजू में जो शिवलिंग है, वो स्वयंभू शिवलिंग।
ये तापी मैया के दर्शन हो रहे हैं। ये पूरब दिशा में से निकल के तापी मैया यहाँ से होके ये पूरा नज़ारा तापी मैया का है। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से, नर्मदा जी के दर्शन करने से और तापी मैया का स्मरण करने से भी अपने अनंत जन्मों के पाप धुल जाते हैं।